सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान को लेकर सौरभ की बहन ने किए कई खुलासे। मेरठ में विवाहिता मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत को बेरहमी से मार डाला। दोनों के द्वारा की गई बर्बरता के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम में रखकर सीमेंट डालकर उनको जमा दिया। इसके बाद बेवफा पत्नी ने शिमला जाकर प्रेमी के साथ मौज मस्ती भी की। जब वापस आई तब पत्नी ने अपने पति की हत्या की जानकारी परिवार को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में सौरभ की बहन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने मुस्कान को लेकर कहा कि वह पहले भी घर से भाग चुकी है। मृतक सौरभ राजपूत की बहन चिंकी ने कहा, सौरभ मेरा छोटा भाई था। कल शाम को मेरी मां का फोन आया था कि सौरभ की हत्या कर दी गई है। मेरी मां ने मुझे पुलिस स्टेशन आने को कहा। सौरभ की बहन ने आगे कहा कि मुस्कान का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह एक बार पहले भी अपने घर से भाग चुकी थी और 5 दिनों तक लापता रही थी। वह 5 दिनों तक किसी लड़के के साथ थी। मुझे नहीं पता है कि कैसे उन्होंने उसे फुसलाया और सारे पैसे हड़प लिए। बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को सौरभ के साथ मुस्कान और बेटी पीहू ने जमकर डांस किया था। जन्मदिन मनाने के अलावा सौरभ के मेरठ आने का कारण यह भी था कि वह अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेगा। आरोपी ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था ताकि वह वापस लंदन न जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। जांच में सामने आया है कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत करते थे। स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडी भी बना रखी थी। वह सौरभ की हत्या करने के लिए स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किया करती थी। का नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या उस वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी।